Bismillahirrahmanirrahim. In this video, you will learn how to use Zoom Cloud Meeting application for teaching purpose. If you are a teacher and you want to take any class on the Zoom Cloud Meeting application, you will learn the method of using this application in this video. This is the first step to install the Zoom Cloud Meeting app. For this purpose, you have to open the Play Store of your mobile phone, or if you are using laptop or computer, you can install it by simply writing Zoom Cloud Meeting download in the Google search bar. In this way, you can download. After downloading on the laptop, run the setup. The application will be installed automatically. And after installation of the application, you can see this icon of Zoom, which is circled yellow in this image on your screen. When your installation is completed, this icon will appear on your screens. During installation process, you have to enter your own ID to complete the installation and to use your Zoom application for conduction of the classes for your students. When it is done, it means your installation is completed. ओके नाउ जब आप अपनी जूम आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल क्लिक योर जूम आइकॉन, यू विल सी दिस स्क्रीन डिस्प्ले. आपको ये स्क्रीन डिस्प्ले नज़र आएगा जिसके फर्स्ट में लिखा है न्यू मीटिंग. आप इस न्यू मीटिंग को क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द न्यू मीटिंग, देन यू विल सी दिस स्क्रीन डिस्प्ले. मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू प्रेस दिस स्टार्ट अ मीटिंग बटन. व्हेन यू विल प्रेस दिस स्टार्ट अ मीटिंग बटन, योर मीटिंग विल बी स्टार्टेड. जब आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस किस्म का डिस्प्ले आएगा. जो भी आपके आईडी का आइकॉन है, पिक्चर जो भी आपने लगाई हुई है, वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने अपने बाकी जो भी आपके मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनवाइट करना है मीटिंग में. उनको मीटिंग में अपने साथ ज्वाइन करना है, या अगर आप टीचर हैं, टीच करना है आपने, तो आप अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे. अब हम उसका मेथड देखेंगे कि हमने इस मीटिंग में अपने स्टूडेंट्स को कैसे इन्वाइट करना है. आप अपनी इस डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर के ऊपर टैप करें. जब आप टैप करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा. अगर आप स्क्रीन के नीचे बॉटम पे देखें तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस लिखी हुई हैं. फ़िलहाल मीटिंग को स्टार्ट करने के बाद आपने अपने पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है, तो आप पार्टिसिपेंट्स के ऊपर प्रेस करेंगे. जब आप पार्टिसिपेंट्स के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा. यहाँ पर भी आप अगर नीचे बॉटम पे देखें तो इनवाइट का ऑप्शन है. अगर आप इसको रिलेट भी करेंगे तो ये बिल्कुल सेंसिबली रिलेट होता जाता है कि पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करने के बाद यू हैव टू इनवाइट द पार्टिसिपेंट्स. आप इनवाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा. ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर इनिशियली सबसे इजी मेथड ये है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अपने स्टूडेंट्स को अभी टीच करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू है, तो सबसे बेटर ये है कि हम ये लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ करें, कॉपी इनवाइट लिंक. यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, कॉपी इनवाइट लिंक को. इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप जूम मीटिंग ऐप से एग्जिट कर जाएंगे. जो आपके मोबाइल का बैक का बटन है उसको प्रेस करते जाएंगे कि आप अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ जाएं. मेन स्क्रीन पे आने के बाद आपने अपने मोबाइल का व्हाट्सएप ओपन करना है.
व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जिस किसी को भी आप मीटिंग में शामिल करना चाहते हैं, जैसे अगर आप अपने स्टूडेंट्स की क्लास लेने लगे हैं, तो जिस भी स्टूडेंट्स की आपने क्लास लेनी है उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ओपन करेंगे। वहाँ के टाइप अ मैसेज बार में जाकर थोड़ी देर के लिए फिंगर को प्रेस करके रखेंगे, तो आपके सामने ये पेस्ट आ जाएगा। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करेंगे। उसके बाद वहाँ के टाइप अ मैसेज एरिया में थोड़ी देर के लिए फिंगर को प्रेस करके रखेंगे, तो पेस्ट का ऑप्शन सामने आ जाएगा। वो जो लिंक आपने वहाँ से कॉपी किया था जूम से, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको पेस्ट को प्रेस करेंगे तो इस तरह से वो लिंक आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लिंक को डिस्प्ले जब हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट में इस लिंक को ग्रुप में सेंड कर देना। इस तरह से जब ये लिंक ग्रुप में सेंड हो जाएगा तो आपने अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लिया। अब वो सिंपली इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपकी मीटिंग में ऐड हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखेंगे कि जब कोई आपके इस मीटिंग लिंक को क्लिक करेगा तो आपकी मीटिंग में वो कैसे ऐड होगा। ठीक है, ये करने के बाद आपका काम व्हाट्सएप के ऊपर ख़त्म हो गया। अब आपने अगेन वापस अपनी मेन स्क्रीन पे जाकर, व्हाट्सएप से निकलकर मेन स्क्रीन पे जाकर दोबारा से जूम मीटिंग के आइकॉन को क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले आएगा। तो आपने चूंकि अपनी मीटिंग को वापस ज्वाइन करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे बैक टू द मीटिंग। जब आप बैक टू द मीटिंग को क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, जैसे पहले हमने सीखा था पार्टिसिपेंट्स में जाना, तो आप देखें ये एक पार्टिसिपेंट्स है जो वेटिंग में है। तो जो पार्टिसिपेंट्स आपके उस लिंक को क्लिक करते जाएंगे वो आपके वेटिंग रूम में आते जाएंगे। आप यहाँ से इनको एडमिट करेंगे तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये पार्टिसिपेंट्स आपके मीटिंग में ऐड हो जाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि जब आपके व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए लिंक को पार्टिसिपेंट्स क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपके वेटिंग रूम में आ जाएंगे। आप जब एडमिट क्लिक करेंगे तो वो मीटिंग का पार्ट बनेंगे। अगर आप यहाँ से एडमिट को क्लिक नहीं करेंगे तो वो आपकी मीटिंग को नहीं सुन सकते, ना वो उसको अटेंड कर सकते हैं। सो मेक श्योर जब आप क्लास ले भी रहे हो तो अपने वेटिंग रूम को ऑन एंड ऑफ आप चेक करते रहे, बिकॉज हमारे यहाँ पर नेट इशू भी होता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स नेट प्रॉब्लम की वजह से ड्यूरिंग द मीटिंग एग्जिट भी कर जाते हैं और वो दोबारा से एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो ड्यूरिंग द क्लास आपने अपने वेटिंग रूम को चेक करने की हैबिट रखनी है। ठीक है, वैसे तो पॉपअप मैसेज पे भी वेटिंग रूम का डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन फिर भी बेटर ये होता है कि आप खुद से वेटिंग रूम को चेक करके पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते रहें। ठीक है, जब आप पार्टिसिपेंट को ऐड कर लेंगे तो वो इस तरह से आपके पार्टिसिपेंट लिस्ट में शो होगा जैसे ये हो रहा है। जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आपकी लिस्ट में इस तरह से शो ऑफ होते जाएंगे। ओके, पार्टिसिपेंट्स के ऐड होने के बाद अगर आप अपनी स्क्रीन के बॉटम राइट साइड पे देखें तो म्यूट ऑल का ऑप्शन होता है। म्यूट ऑल से मुराद ये है कि तमाम माइक्स जो हैं एक्सेप्ट आपके अपने माइक के जो तमाम माइक्स हैं वो ऑफ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे हैं और उनके माइक्स ऑन है और वो सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में अगर जो माइक्स ऑन है उनके ऊपर कोई भी आवाज़ होगी तो वो सबको सुनाई देती है। तो आप उनके माइक्स को खुद से भी म्यूट कर सकते हैं। अगर वो नहीं म्यूट करें अपने माइक या उनको नहीं समझ आ रही तो आप सिंपली म्यूट ऑल को क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप म्यूट ऑल को क्लिक कर देते हैं तो उन सबके माइक्स खुद ब खुद म्यूट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और ऊपर लिखा हुआ है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ये भी आपके अपने हाथ में है कि आप अगर उनको परमिशन देते हैं तो वो अपने माइक को दोबारा अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आप उनको परमिशन नहीं देंगे तो वो अपने माइक्स को अनम्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इस जगह पर जहाँ पे येलो सर्कल है क्लिक करें तो उनकी ये परमिशन भी ख़त्म हो जाएगी और आप उनके माइक्स को म्यूट कर देंगे। और ये उसी केस में किया जाता है कि जब कोई पार्टिसिपेंट आपकी बात को नहीं सुन रहे या उनके इर्द गिर्द नॉइज़ ज़्यादा है और वो माइक म्यूट नहीं कर पा रहे, तो आप
आपको साइलेंस चाहिए ऑब्वियसली जब आप अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन भी, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑप्शन है आपके पास, जो आप अपनी क्लास की सुकून के लिए और स्मूथनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम जूम के कुछ और फीचर्स को देखते हैं जो वाइल टीचिंग आपको हेल्प आउट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जब आप अपनी पार्टिसिपेंट्स वाली स्क्रीन पे, जो आपकी मेन स्क्रीन थी जहाँ पे आपका आइकॉन डिस्प्ले हो रहा था, वहाँ पे वापस आएंगे अपने पार्टिसिपेंट्स को एडमिट करके। जब आपके चंद एक पार्टिसिपेंट्स एडमिट हो जाएं विद इन 3-4 मिनट्स, तो आप वापस अपनी पार्टिसिपेंट्स वाली बैक करके मेन स्क्रीन पर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है म्यूट का ऑप्शन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका अपना माइक म्यूट हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शनल ऑप्शन होती है कि अगर आपको किसी वक्त अपना माइक म्यूट करने की ज़रूरत है तो आप इससे म्यूट और दोबारा से वापस अनम्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पर वीडियो ऑफ हुई हुई है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है या इवन जो आपके लैपटॉप का भी फ्रंट कैमरा होता है, वहाँ से आपकी जो वीडियो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगी और वीडियो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। और ये याद रखें कि जो भी आप इसमें ऑप्शन यूज़ करते हैं माइक का या वीडियो का या कुछ भी, वो तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है, वो सब पार्टिसिपेंट्स को डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है शेयर, ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा टीचिंग के लिए। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाइट कलर का जो एक डायलॉग बॉक्स इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, ये सामने आ जाएगा। इसमें लास्ट 2 ऑप्शंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, शेयर वाइट बोर्ड और शेयर स्क्रीन। इन दोनों को वन बाय वन आप क्लिक करें। जब आप शेयर वाइट बोर्ड क्लिक करेंगे तो एक वाइट बोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जिसपे आप अपनी फिंगर या स्टाइलस जो होता है उसकी हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कुछ भी चीज़ इस तरह से, वो आप इसकी हेल्प इसके ऊपर लिखकर उनके साथ शेयर कर सकते हैं चीज़, और वो उन सबको डिस्प्ले होगी और वो उसके साथ इसकी हेल्प से आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप वाइट बोर्ड यूज़ करके नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीन शेयर कर देंगे। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो भी डिस्प्ले होगा वो सबको पार्टिसिपेंट्स को शो होना शुरू हो जाएगा। उसकी ज़रूरत आपको इस तरह पड़ सकती है कि अगर आपने जो कुछ टीच करना है वो किसी वीडियो की सूरत में या इमेजेस की सूरत में आपने लेक्चर प्रिपेयर करके, या कोई प्रेजेंटेशन आपने लेक्चर प्रिपेयर कर अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में रखी हुई है, तो आप स्क्रीन शेयर करके उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो आपके पार्टिसिपेंट्स को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप अपने स्टूडेंट्स को गाइड करके टीच कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म की आप, जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हुई हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, पीडीएफ फाइल्स प्रिपेयर की हुई हैं, जो भी आपका लेक्चर है वो आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमने अपने जितने भी लेक्चर्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक डेज, उन तमाम को यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीन शेयर करके यूट्यूब चैनल में जाकर लिंक ओपन करके, या पहले से वो वीडियो ओपन करके उसको पिन डाउन करके रखें और वहाँ से अपने स्टूडेंट्स को टीच करें, बताएं, और साथ आप उनसे वो लिंक शेयर भी कर दें ताकि उनको पता हो कि लेटर ऑन जब उन्होंने उसको रिवाइज करना होगा, रिकॉल करना है, या अगर किसी से कोई लेक्चर थोड़ा बहुत मिस हो गया है, ड्रॉप हो गया है या ड्यू टू सम इशू, कोई भी इशू हो सकता है, इंटरनेट इशू, लाइट इशू, घर में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, समटाइम अवेलेबिलिटी इशू भी होता है, कुछ ऐसी घर में कोई ऐसी कमिटमेंट होती है जिसकी वजह से उस टाइम के ऊपर वो स्टूडेंट्स नहीं आ सकते या पेरेंट्स मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो आएँ, तो वो उस लिंक के थ्रू दोबारा से जाकर उसको देख सकें। तो अपनी जूम क्लासेस की जो बाकायदा स्टार्टिंग है टाइम टेबल की, उससे पहले आप मेक श्योर कर लें कि जो लेक्चर्स आपने टीच करने हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर नहीं है तो फिर अपने कंसर्न कोऑर्डिनेटर से कंसल्ट करें ताकि वो आपकी उन वीडियोस को, अगर तो वो बन चुकी हैं तो अपलोड करवा दें, और अगर नहीं बनी तो उनको आप क्रिएट करके अपलोड करवा दें ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हों। आप इस तरह से आपको लेक्चर्स को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अगर एक लेक्चर चलें आपने 1 से 2 दफ़ा रिपीट कर भी दिया तो उसके बाद अगर कोई आपको रिपीट करने के लिए कहता है, स्टूडेंट नहीं आता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं उन लिंक्स, वीडियो लिंक्स की तरफ, और आफ्टर फ्यू डेज़ आप एक कलेक्टिव रिवीजन भी कर सकते हैं उन तमाम वीडियोस को मिलाकर जो आपने उनको पढ़ाया हुआ होगा।
क्योंकि इसमें आपकी वन टाइम एफर्ट लगेगी, बार बार आपको एक ही चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो था एक मोर का ऑप्शन है साइड पर। पार्टिसिपेंट को हम सीख चुके हैं, जब आप मोर का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास 2-3 चीज़ें डिस्प्ले होंगी, जिसमें एक चैट का होगा। जब आप चैट को क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने एक चैट बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप मैसेज लिखेंगे, जो भी आप मैसेज टाइप करके सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली सबको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप ब्लू कलर का जो एवरीवन के साथ ये एक एरो मार्क है, इसको क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगी कि आप किसी एक पार्टिसिपेंट को भेजना चाहते हैं या सबको भेजना चाहते हैं। इस तरह से आप इस ऑप्शन को भी यूज़ करके कोई भी बात अगर आप सबको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, कोई डायरी देना चाहते हैं, कुछ भी है वो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। या अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप इस ऑप्शन को बेशक यूज़ मत करें। अब हम देखेंगे इस सारे ऑप्शंस के बाद सारी जो भी हमने उसमें फीचर्स देखे जूम के, कि हमने इस मीटिंग को एंड कैसे करना है, कि अब हमने जो क्लास लेनी थी वो कंप्लीट हो गई। तो आपके इसी मेन जो आपका डिस्प्ले पेज है जो बार बार आपके सामने शो होता है, क्योंकि आपकी सारी जो मीटिंग मैनेजमेंट है वो इसी पेज से हो रही है। ये टॉप राइट कॉर्नर पे एंड लिखा हुआ है, आप इस एंड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। एंड मीटिंग फॉर ऑल, यानी आप इस मीटिंग को बिल्कुल एंड करना चाहते हैं, सबके लिए एंड हो जाएगी। आप एंड करेंगे, आपने इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, आप एंड करेंगे तो सबके लिए ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन भी होता है लीव मीटिंग, कि आप मीटिंग से लीव कर रहे हैं लेकिन मीटिंग जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी। या अगर बाय मिस्टेक आपसे एंड का बटन दब जाए तो सबसे टॉप पे कैंसिल का ऑप्शन भी, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो जाहिर है जब आप टीचर हैं और आप क्लास को टीच कर रहे हैं और अब क्लास का टाइम आप चाहते हैं कि ख़त्म हो गया और अब क्लास ओवर हो जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप एंड मीटिंग फॉर ऑल करके अपनी क्लास से एग्जिट करेंगे ताकि वो मीटिंग सबके लिए ख़त्म हो जाए। और एंड करने से पहले ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अनाउंस करें। फिर अगर किसी का नेट का इशू है, किसी को आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ मसला है, तो वो जो आपका चैट का ऑप्शन था आप उसके ऊपर लिखें नाउ क्लास टाइम इज़ ओवर, फी अमानिल्लाह, और उसके बाद आप आफ्टर फ्यू सेकंड्स इस मीटिंग को एंड कर दें। सो ये एक कंप्लीट गाइड प्लान था। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के हर ऑप्शन और हर चीज़ को बहुत डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन करूं, बट स्टिल अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है या कहीं पे आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ताकि आप इस मीटिंग को, ये क्लास कंडक्शन को ऑनलाइन बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।